dear students, good morning to all. Today we are going to learn Standard 4 subject Hindi. Let's start 13th chapter ईदगाह. अब आपको पता है कि ईदगाह में जो हामिद नाम का लड़का है वो अपनी दादी के साथ रहता है. अभी मैं थोड़ा सा उसका जो कहानी है बराबर वो पूरा वर्णन कर देती हूँ. आपको वो पता तो है ऑलरेडी बराबर, पर फिर से हम एक बार लर्न कर देते हैं. तो वो हमीद नाम का एक छोटा सा लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है. वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है. आज क्या है, ईदगाह का त्योहार है. मतलब कि जो 30 दिन रोजा रखते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ईद मनाई जाती है. ईदगाह मतलब व्हाट डू वी मीन बाय ईदगाह? ईदगाह मतलब कि जो मुस्लिम लोग हैं उस दिन वहाँ पे क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं बराबर. एक ऐसी जगह वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं बराबर है. तो अमीना जो है उसकी दादी वो क्या करती है कि वो उसको क्या देती है, 3 पैसे देती है कि तू ईदगाह जा. और वो क्या सोचते हैं कि वो अकेला कैसे जाएगा, उसके पास चप्पल भी नहीं है तो वो अकेला कैसे जाएगा वो सोचने बैठी है. तो वो ऐसा सोचती है कि अब वो बिना ऐसे अकेले जाएगा क्या होगा, इतनी सारी भीड़ होगी, वो ऐसे चिंता करती है. तभी हामिद उसको आगे बोलता है कि दादी मैं सब अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा हूँ और फिर जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगा, वहाँ वापस आ जाऊँगा ऐसा बोल के वो चला जाता है. और फिर वहाँ से क्या होता है कि वो वहाँ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ की दुकानें देखते हैं और सब क्या करते हैं, एक एक कुछ ना कुछ ले लेते हैं. तभी उसके जो दोस्त है, एक दोस्त मिट्टी का गुड्डा लेता है, दूसरा है वो मिट्टी का शेर लेता है. और हामिद सोचता है और तभी उसकी बर्तन वाले जो बर्तन बेचते हैं उनके वहाँ पे नजर पड़ती है चिमटा मतलब कि जो रोटी सेकने का जो हम बोलते हैं ना कि ये तो रोटी सेकने का बोलते हैं, वो चिमटा बोलते हैं उसको. तो वो मैंने पहले भी आपको बोला है कि चिमटा क्या होता है. तो चिमटा मतलब रोटी सेकने के लिए का जो मशीन बोलते हैं अपना क्या बोलते हो आप कि ये बर्तन है रोटी सेकने का वैसा. तो वो भी एक साधन बोलते हैं बराबर, रोटी सेकने का साधन. ओके, तो रोटी सेकने के लिए तो वो वहाँ पे चिमटा देखता है और वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने पैसे का है. तो उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे. और जब वो भाई को पूछता है दुकान वाले को कि भाई ये चिमटा कितने रुपए का है, तो कितने पैसे का है, तो वो बोलते हैं 5 पैसा. तो 5 पैसा है और हमें के पास 3 पैसे थे. वो दुकानदार से पूछता है कि भैया क्या आप मुझे ये 3 पैसों में दे सकते हो, मेरे पास 3 ही पैसे हैं. तो भैया उसको चिमटा 3 पैसे में दे देता है और वो खुश होके घर पे लेके आता है. और वो पहले तो क्या वो उसने सोचा कि जैसे आप जैसे बच्चे हो वो क्या सोचते हैं कि मैं मेले में जाऊंगा तो मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये लाऊंगा. ओके, पर उसने क्या सुना कि मैं मेरी दादी के लिए बराबर, मैं मेरी दादी के लिए चिमटा खरीदूं क्योंकि उनको जब रोटियां सेकते हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं वो जल जाती है और वो जल ना जाए इसलिए वो क्या सोचता है कि अपनी दादी के लिए मैं चिमटा खरीदूं. और वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है और उसके बाद चिमटा खरीद लेने के बाद वो खुशी घर जाता है और फिर अपनी दादी को बोलता है कि दादी ये लो चिमटा, अब आप इससे रोटी सेकना क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं वो जल नहीं जाएगी. और दादी उससे बहुत खुश हो जाती है. ओके, और यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है. नाउ इसके जो शब्दार्थ है वो भी आपको पता ही है बराबर. फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. वातावरण मतलब परिस्थिति, फायदा मतलब लाभ, दुआ मतलब आशीर्वाद, मेला मतलब शुभ अवसर पर एकत्र भीड़, चकनाचूर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना. चकनाचूर मतलब टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना. चिमटा मतलब धातु का बना दो फल वाला, मैंने बोला ना चिमटा.
धातु का बना दो फल वाला एक लंबा उपकरण। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार, बराबर। तो प्रमुख त्योहार उनका मुख्य त्योहार क्या है, तो ईद है। ईद का मतलब एक विशेष स्थान जहाँ पे ईद के दिन क्या होता है, नमाज पढ़ी जाती है, बराबर। वो ऐसा जब वो ईद होती है तब वहाँ पे वो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईद का। ओके, अब हम देखेंगे अभ्यास। ओके, तो अभ्यास में है, फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। वातावरण, चकनाचूर, अंगुलियां, अंगुलियां मतलब उंगली। नाउ मृत्यु, मिठाइयाँ, नमाज और खाया। नाउ सोचिए और बताइए, त्योहार के अवसर पर आप अपने मम्मी पापा से क्या मांगते हैं? अब ये क्वेश्चन है कि त्योहार होता है, बराबर, दिवाली होती है, होली होती है, अब कौन सा त्योहार आने वाला है, उत्तरायण, राइट, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन आप क्या अपने पापा मम्मी से मांगोगे कि मेरे को तो जो गुड़ वाली चिक्की होती है वो खानी है, फिर मेरे को ये लाना है, वो लाना है, मेरी उंगलियां कट ना जाए इसलिए वो यहाँ पे टेप लानी है, बहुत सारी पतंगे लानी है, फिरकी लानी है, बराबर। और क्या है कि सब मांगते हो, बराबर, ये लाना है, वो लाना है। तो त्योहार के दिन आप क्या क्या मम्मी पापा से मांगते हो? तो जो आपको चाहिए, जो त्योहार होता है, त्योहार के रिलेटेड कि त्योहार के संबंधित क्या मिलता है वो आप मांगोगे, राइट। नेक्स्ट है क, यदि आप हामिद की जगह होते तो मेले से क्या खरीदते? अब ये ऐसा है कि अगर आप हामिद की जगह होते तो क्या खरीदते? ऑब्वियसली आप खिलौने ही खरीदते, राइट। मेले में जाते तो क्या खरीदते? खिलौने खरीदते। आपने कभी कभार सोचा कि मेरे मम्मी या पापा के साथ कुछ उनके लिए भी खरीद लूँ या मेरे दादा दादी नाना नानी के लिए भी कुछ खरीद लूँ? नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे। सीधा क्या मन लग जाएगा कि ये खिलौना बहुत मस्त है, मैं ले लेता हूँ, बराबर। तो ये क्वेश्चन है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, लिखित पर जाएंगे, बराबर। तो फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। ओके, तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, ओके, एंड यू ऑल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ओके। ओके, तो पहले है क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान कीजिए। ओके, ट्रू और फॉल्स, इंग्लिश में बोलते हो ट्रू और फॉल्स, बराबर। तो यहाँ पे भी जो वाक्य है उसमें राइट या रॉन्ग का निशान करना है। फर्स्ट है, हामिद बहुत ही शरारती लड़का था। तो क्या हामिद शरारती लड़का था? यस और नो? वो तो अच्छा बच्चा था। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? रॉन्ग। ओके, नाउ सेकंड है, हामिद अपनी दादी के साथ मेला देखने गया। हामिद अपनी दादी के साथ मेला देखने गया था। दादी के साथ गया था या उसके दोस्तों के साथ? तो हामिद अपने दोस्तों के साथ गया था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? रॉन्ग। नाउ हामिद अपनी दादी के साथ रोता था। तो हाँ, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो उनकी जो अब्बा अम्मी थे वो क्या बोलते, मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। तो राइट। ओके, अगेन आई रिपीट, हामिद बहुत ही शरारती लड़का था। रॉन्ग। हामिद अपनी दादी के साथ मेला देखने गया। रॉन्ग। हामिद अपनी दादी के साथ रहता था। यस, राइट। सेकंड, शुद्ध शब्दों में राइट का निशान लगाइए। तो शुद्ध शब्द मतलब कि जो दो ऑप्शंस है उसमें रॉन्ग दिया है, जो शब्द है, बराबर, एग्जैक्टली उसका सही शब्द क्या है वो हमें ढूंढकर उसमें राइट का निशान लगाना है। तो मिट्टी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। ओके, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ओके, तो ये राइट है। मीटाटी रॉन्ग है। ओके, नाउ खिलौना 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 नहीं, खिलौना क्या होगा? खिलौना। तो यहाँ पे राइट करेंगे। नाउ सुस्वास्थ्य
अस्य, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। ओके, नाउ तैयारियां, 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 तो जो ऊपर रखा होता है चंद्र बिंदु, बराबर, तो वो क्या होता है, फाइन, तैयारियां, ऐसे। ओके, थर्ड, जो शब्द में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का पारस्परिक संबंध बताते हैं, मतलब कि जो कर्ता है, कर्म है और क्या है, जो क्रिया करता है उसका पारस्परिक संबंध बताते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कारक। उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हामिद ने चांद को देखा, तो हामिद ने और किसको, चांद को। ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे ने और को। ओके, वैसे ही नीचे लिखे वाक्य में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि हामिद की दादी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो दादी की, ओके, आंखों से, ओके, आंसू टपकने लगे। हामिद ने आया, बराबर, वो कारक हुआ ने। दादी को चिमटा लाकर दिया। हामिद की आंखों से, सॉरी, दादी की आंखों से आंसू टपकने लगे, तो कारक चिन्ह क्या हुआ, की और से। वैसे ही हामिद ने दादी को चिमटा लाकर दिया, तो किसने, हामिद ने दादी को। ओके, को क्या हुआ, कारक। वैसे अनवर ने मिट्टी का शेर खरीदा, अनवर ने मिट्टी का शेर खरीदा, तो ने और का है वो क्या होगा, कारक। नाउ रमजान के महीने में, ओके, महीने में पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रखते हैं, उसके बाद क्या आती है, ईद आती है। तो के में और के बाद कारक जो होता है बाद, उसके पहले, बाद के पहले क्या है, के, तो उस पे भी क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। ओके, तो वो क्या हुआ, कारक। ओके, नाउ नेक्स्ट है निश्चय में एक प्रत्यय लगाने से निश्चित शब्द बनता है। अब निश्चित शब्द बनाना है, तो नीचे लिखे शब्द में एक प्रयत्न लगाकर शब्द बनाइए। आनंदित, आनंदित, क्या लगाया, दित का ज्वाइन कर दिया, बराबर, उसके साथ आनंदित। ओके, क्या है, ये कौन सी ई है, पहले वो ध्यान रखो कि ये कौन सी है, छोटी या बड़ी, छोटी ही, बराबर है। तो छोटी में क्या आता है, हस्वई, क्या बोलते हैं हम, ये हस्वई, बराबर। हर्ष, हर्षित, तो हर्षित, हर्षित, ऐसा लिखेंगे, हर्षित। ओके, हर्षित। ओके, प्रफुल्लित, सिंपल ऐसे शब्द हो तब सिर्फ हस्वई लगाना है, और पीछे का जो ई है वहां पे क्या करेंगे, हम हस्वई लगाएंगे, और त है वो तो उसके साथ ही आएगा, बराबर। उल्लासित, तो उल्लासित। ओके, ओके, फर्स्ट है आनंदित, सेकंड है हर्षित, नेक्स्ट है प्रफुल्लित और उल्लासित। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 5th नंबर है, दिए गए प्रश्नों
के सही उत्तर में, अब जो दिए गए प्रश्नों है उसके सही उत्तर में क्या करना है, राइट का निशान करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें जो सही उत्तर है उसमें राइट का निशान लगाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं 5th नंबर दिए गए प्रश्नों के। अब यहाँ पे प्रश्न के उत्तर है, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, हामिद के पास कितने पैसे थे? ऑप्शन है 2 पैसे, 3 पैसे या 5 पैसे। तो हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे, बराबर। उसकी दादी ने उसको कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे। तो 3 पैसे पे क्या करेंगे आप? राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है ख, हामिद ने मेले में क्या खरीदा? हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो ऑप्शन है खिलौना, मिठाई या चिमटा। तो क्या खरीदा था हामिद ने? चिमटा। वो भी किसके लिए? अपनी बूढ़ी दादी के लिए। ओके, क्योंकि वो दादी है, वो जब भी रोटियां सेकती थी वो हाथों से सेकती थी, तो उनकी उंगलियां कभी कभार जल जाती थी और हामिद ने उनको देखा था, इसलिए उसने क्या सोचा, अपनी दादी के बारे में पहले सोचा और उन्होंने हामिद ने क्या खरीद लिया? चिमटा। नाउ 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नाउ फर्स्ट है, बूढ़ी दादी ईद के दिन क्यों उदास थी? तो बूढ़ी दादी जब ईद थी तब क्यों उदास थी? क्योंकि आंसर है, बूढ़ी दादी यह सोचकर उदास थी कि सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बूढ़ी दादी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए वो क्या होती थी? उदास थी। क्योंकि जब ईद का दिन था तब सब बच्चे अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे थे और हामिद के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बराबर। तो वो किसके साथ जाए, इसलिए वो उदास थी। तो कैसे लिखेंगे? अगेन एंड रिपीट, बूढ़ी दादी यह सोचकर उदास थी कि सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बूढ़ी दादी के अलावा कोई नहीं है। नाउ नेक्स्ट है ख, चिमटा देखकर हामिद को क्या ख्याल आया? अब चिमटा उसने वहां पे वो बर्तन वाले की दुकान पे उसने चिमटा देखा और चिमटा देख के हामिद को क्या ख्याल आया? आंसर है, चिमटा देखकर हामिद को ख्याल आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। उसको पता था कि दादी के पास चिमटा नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों से रोटियां सेकती थी, बराबर। तो चिमटा नहीं है, रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। अगर मैं यह चिमटा खरीद कर दादी को दूंगा तो वह खुश हो जाएगी। तो उसने क्या ख्याल आया? उसको क्या ख्याल आया था कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, अगर मैं ये चिमटा खरीद लूंगा और दादी को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। चिमटा देखकर हामिद को ख्याल आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। अगर मैं यह चिमटा खरीद कर दादी को दूंगा तो वह खुश हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, हामिद के बारे में कोई 3 वाक्य लिखिए। तो हामिद के बारे में हमें क्या करना है? 3 वाक्य लिखना है। तो आंसर है, हामिद अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता था, वह बहुत समझदार लड़का था, वह अपने से पहले अपनी दादी के बारे में सोचता था। तो अगेन आई रिपीट, हामिद अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता था, वह बहुत समझदार लड़का था, वह अपने से पहले अपनी दादी के बारे में सोचता था। वो पहले अपने बारे में नहीं पर उसकी दादी के बारे में सोचता था और वो एक समझदार बच्चा था। ओके, मूल्यपरक प्रश्न। अब फर्स्ट है, ईदगाह पाठ के आधार पर
अभी भी दो, अभी ही दो, ऐसा। संतोष मतलब जितना है उतने में खुश रहने का। लालच मतलब कि ये अच्छा है ना, मैं तो वही लूंगा, अभी भी ये भी अच्छा है, वो भी मैं लूंगा, तो वो लालच है। बेईमानी, तो बेईमानी क्या होती है कि किसी का हमने ले लिया तो वो क्या होगा, बेईमानी। ओके, तो हमें क्या है कि पाठ के आधार पर बताइए कि सुख की अनुभूति किसमें है, तो संतोष में, बराबर। संतोष में हमारी सुख की अनुभूति है, तो यहाँ पे हम राइट का निशान करेंगे क्योंकि ये तीन गलत है, बराबर। आपके पास ये असंतोष होगा, लालच होगी और बेईमानी होगी, तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ अब कुछ और बात करें। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ और बात भी करें, मतलब कि ये पाठ के आधार पर दूसरा क्या है, तो बातचीत को पढ़िए और आगे बढ़ाइए। तो उसमें क्या है कि ये बातचीत है, उसमें क्या करना है, बातचीत को पढ़िए और आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे है कि मैडम सबको पूछते हैं, फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख सादी के बचपन की घटना पर आधारित सादी का सपना। ओके, कहानी का सादी और ईदगाह, कहानी का हामिद, बहुत कुछ एक जैसे ही पात्र है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टीचर है, बराबर, टीचर ने सबको समझाते हैं, वैसे मैं बोल रही हूँ कि फारसी के जो प्रसिद्ध कवि है, बराबर, शेख सादी के बचपन की घटना। अब सादी नाम का एक लड़का था और उसकी जो घटना थी वो और ये हामिद की, ये दोनों पात्र जैसे एक हो वैसे बताया गया है। तो क्या है कि शादी का सपना एक कहानी थी, शादी और ईदगाह कहानी का हामिद, बहुत कुछ एक जैसे पात्र लगते हैं, मतलब कि ये भी कहानी क्या है, एक जैसे सेम ऐसी ही शादी की है, शादी की कहानी भी है कि वो भी ऐसे ही अपनी दादी के बारे में सोचता है, जैसे हामिद ने सोचा कि मेरी दादी है, वो मेरा ख्याल रखती है, मेरे लिए इतना सब कुछ करती है, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूं और वो खुश हो जाए। तो दादी के लिए वो क्या करता है, चिमटा खरीद लेता है और सोचता है कि अगर मैं ये मेरी दादी को दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। ओके, मैडम क्या शादी भी हामिद की तरह दूसरों के बारे में सोचता था। अब यहाँ पे विद्यार्थी पूछते हैं कि मैडम क्या शादी भी हामिद की तरह दूसरों के बारे में सोचता था। हाँ, शादी नाम का जो लड़का था वो भी क्या करता था, हामिद की तरह दूसरों के बारे में भी सोचता था, बराबर। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मैडम, हाँ, क्या आप भी दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब क्या हुआ कि अब टीचर आपको पूछते हैं, बराबर, कि हाँ, क्या आप भी दूसरों के बारे में सोचते हो बच्चों। ओके, क्या आप भी सोचते हो। विद्यार्थी बोल रहे हैं, हाँ, हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि कई कबार ऐसा भी होता है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो सोच है, हम क्या काम करते हैं, वो सब भी हमें दूसरे के बारे में सोच के ही करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि आओ अब कुछ और भी करें। इस कहानी को संवाद रूप में लिखिए और बाल सभा में इसका नाटक मंच कीजिए। तो यहाँ पे अब दूसरा क्या है कि ये कहानी है, बराबर, उसको क्या करना है, संवाद रूप में लिखिए, मतलब कि उसकी जो संवाद है, मतलब हामिद ने क्या क्या किया था, उसकी दादी का पात्र है, वो सब क्या करना है, हम हमारे जो कक्षा होती है उसमें क्या करना है, ये कहानी को हमें
टीचर्स आपको बोलते हैं कि आप इसके पात्र बनो और ये कहानी कैसे बनाई है, कैसे दिखानी है, वो हमें क्या करना है, नाटक मंच पर करना है। नाउ अगर आप मेले में जाओगे तो क्या क्या खरीद कर लाएंगे, उसकी एक सूची लिस्ट बनाइए। अब एक हाँ ये भी है कि अगर आप मेले में जाते हो, बराबर, कभी कभार आप मेले में जाते होगे तो आप क्या करते हो, मेले में जाते हो तो आप कुछ ना कुछ खरीदने के लिए पहले तो एक्साइटमेंट होते हो, आप थोड़े टाइम में ही आप बोल दोगे कि आज तो मैं मेले में जाने वाला हूँ, आज ये करने वाला, अपने दोस्तों को भी बोल दोगे कि आज मुझे मम्मी ले जाने वाली है, पापा ले जाने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, सोचोगे, पूरा दिन सोचोगे कि मैं क्या बनाऊँ, हमें मेले में जाना हो तो क्या लेके जाएंगे, वहाँ से क्या लाएंगे, उसका यहाँ पे क्या बोला है कि क्या क्या खरीद कर लाएंगे। तो हमें जब कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में भी है तो आपके घर में मम्मी होगी और उनको क्या होगा कि राशन सब खत्म हो गया होगा ना, तो वो सूची बनाएगी, बराबर, एक लिस्ट बोलते हैं उसको, सूची को लिस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। तो लिस्ट बना, तो आप भी बोलोगे, मम्मी भी आपको पूछेगी कि बेटा तेरा कुछ लाना है, मैं बाजार जाने वाले हैं तो लिस्ट बना रहे हैं, आपको कुछ लाना हो तो बोल दो। तो आप भी बोलोगे, मम्मी मेरी पेन खत्म हो गई है, मेरी पेंसिल लानी है, मेरी नोटबुक ये खत्म हो गई है, तो आप वो लेके आना। तो मम्मी को भी ऐसे, जो आप पहले जाने वाले हो उससे पहले जो सूची बनती है, बराबर, जो लिस्ट बनता है उसको क्या बोला जाता है, सूची। हिंदी में क्या बोला जाता है, सूची। तो बाजार जाने के पहले आप जो लिस्ट बनाते हो, बराबर, लिस्ट क्यों बनाया जाता है वो पहले सोचने की बात है कि आप लिस्ट क्यों बनाते हो। लिस्ट क्यों बनाते हो, तो लिस्ट क्यों इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आप जो चीज़ लाने वाले हो वो सब आ जाए और आप एक भी जो लिस्ट के अंदर छूट जाती है वस्तु, कभी कभी लिस्ट नहीं होता तो क्या होता है, घर आते हैं तब याद आता है, अरे ये मेरा तो मैं भूल गई, ये वाला लाना तो भूल गई, बराबर। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा पहले से ही हमें लिस्ट बना के रखना चाहिए। ओके, तो कई कबार आप मेले में जाने वाले होगे तो भी आप है ना चीट बना के रखोगे कि मेले में मैं ये खिलौना लाने वाला हूँ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सूची बनाते हो और क्या क्या लाते हो उसकी सूची बनाने को यहाँ पे बोल रहे हैं। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज इज ओवर। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है समाप्त होती है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। नाउ dear students, you have to write down this chapter number 30. Either you have to write down in your notebook as well as in textbook. Okay, ये आपको अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है। Okay.